हाल ही दे विच एक चीज़ सामने आई है जिथे कि तुहानूं दस दईए कि पंचकुला दे सैक्टर 6 जनरल हॉस्पिटल दे विच जिहड़ी 40% गर्भवती महिलावां ने उन्हां नूं दंदां दी प्रॉब्लम है। आखिर की वजह है अते किवें जिहड़ा इसदे सिम्पटम देखे जांदे ने, किवें इलाज जिहड़ा है ओह कीता जा सकदा है, जानन दे लई साडे नाल जुड़े इत्थे डेंटल डिपार्टमेंट तो डॉक्टर दीपक ने। सर सब तो पहला तां इह जानना चाहांगे कि ये प्रॉब्लम की है इसदी कि जिहड़ी प्रेगनेंट लेडीज़ है उन्हां नूं दंदां दी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। इसमें जैसे डेंटल प्रॉब्लम तो मोस्टली प्रेग्नेंट फीमेल्स में ड्यू टू हार्मोनल चेंजेज होती हैं, तो हमें मतलब सिर्फ यही ध्यान रखना है भी हमें प्रेगनेंसी से पहले भी अपने टीथ रेगुलर चेकअप कराने हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कराने हैं। क्योंकि अपने जैसे गांव में जनरली या हर जगह मिथ है भाई अगर प्रेगनेंसी में हम दांत चेक नहीं करवाने चाहिए, हमें ना ब्रश करनी चाहिए। कई फीमेल्स तो ऐसे आते हैं हमारे पास भाई उनको पता नहीं होता भी प्रेगनेंसी में हमें दांतों की सफाई कैसे रखनी है, तो इस चीज़ की हमें अवेयरनेस करनी है। जैसे हमारे कैंप्स वगैरह भी लगते हैं, हम काफ़ी अवेयर करते हैं। गायनी डिपार्टमेंट है जैसे नीचे ओपीडी है, वहाँ पे भी कैंप्स लगाते हैं, तो इस चीज़ का हम अवेयरनेस करते हैं भी हमें कैसे दांतों की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सफाई रखनी है और क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो इसी में जैसे सबसे पहले है जिंजिवाइटिस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स में, जिसकी वजह से जो हमारा ओरल कैविटी का जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जिंजिवाइटिस होता है। अगर हमने इस स्टेज पे भी भाई चेक नहीं करवाया या हमने डेंटिस्ट से कंसल्टेशन नहीं ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है पेरियोडोंटाइटिस, जिसमें टूथ लूजनिंग वगैरह होती है और दांत मतलब आपको निकलवाना पड़ सकता है। तो बस यही मीथ है, हम सबको यही समझाते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपने दांतों का अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि जो आगे अब अगर मान लो आप प्रेगनेंसी में नहीं ध्यान रखते तो इस पे प्री टर्म बर्थ भी हो सकता है और प्री मैच्योर बर्थ भी हो सकता है। तो इसकी भी कुछ स्टडीज आई हैं, इसमें प्री टर्म बर्थ और प्री मैच्योर बर्थ भी हो सकता है। सर बच्चियां ते भी असर पै सकदा है इहदे? हाँ, बच्चों पे बहुत असर पड़ेगा इसका। अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स अपना ध्यान ही रखेगी तो इसका न्यूनेटल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेडिसिन लोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके बाद भी, तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा न्यूनेटल को। तो और उसमें भी कैरीज होने के चांसेस होंगे। जब बच्चे के दांत आएंगे तो उसमें भी मोर प्रोन होगा वो डेंटल कैरीज। सर सिम्पटम्स की होंदे हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ प्रॉब्लम हो रही है, प्रेग्नेंट लेडीज ਨੂੰ ਕੀ सिम्पटम्स आएंगे? सिम्टम्स प्रेग्नेंट लेडी में सबसे पहले यही आते हैं भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है भी मेरे मसूड़े सूजे हुए हैं और मेरे दांत हिलने लगे, तो सबसे पहले सिम्टम यही आएगा। अगर कई लेडीज जैसे बिल्कुल ही ध्यान रखती, ब्रश वगैरह भी नहीं करती, तो वही टूथ एक वगैरह होगी या एब्सेस बन जाएगी। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है भी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम मेडिसिन भी नहीं प्रिस्क्राइब इतनी कर सकते हैवी डोज, क्योंकि उस टाइम फीटस हमारा डेवलप कर रहा होता है। तो एक हम आपके माध्यम से भी बताना चाहेंगे भी जो सेकंड ट्राइमेस्टर है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, वो सबसे सेफ है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। सर ये भी होंदा है कई बार कि दंद निकालने पैंदे हैं, कड्ढने पैंदे हैं, ऐसा भी होंदा है? वो मोस्टली केसेज में होता है जब एब्सेस फॉर्मेशन हो जाए और सीवियर पेन हो, तो वो इमरजेंसी कैटेगरी में ट्रीटमेंट आते हैं। तो हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। जैसे मेडिकेशन भी अगर मान लो प्रिस्क्राइब करनी है तो गायनेकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन से फिर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो इमरजेंसी हो तो हमें किसी भी ट्राइमेस्टर में करना पड़ेगा, पर विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा केयर के साथ। अच्छा, कई लोग जिवें तुसीं कहा कि ब्रश दा मिथ है कि ब्रश नहीं करना होंदा प्रेगनेंसी दे वक्त, ते की वो दातन दा इस्तेमाल करदे हैं? नहीं, दातुन का अब जैसे हमारे हरियाणा में तो काफी अवेयरनेस आ गई, अभी दातुन का कम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने पखवाड़े और इतनी जैसे पखवाड़ा चलता है 15 दिन में हमें अवेयरनेस ही करनी होती है, ठीक है। फिर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी है, उसमें भी अवेयरनेस करनी होती है। तो अभी ये वाले केस तो कम आ रहे हैं, अभी दातुन अभी यूज करते हैं। हाँ, पर ये है अभी मिथ है, वो प्रेगनेंसी में ब्रश नहीं करते। मैं सबको यही एडवाइस करूंगा भी प्रेगनेंसी में आपने ब्रश करनी है, अल्ट्रा सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज करनी है, क्योंकि अब उसमें मान लो हार्मोनल चेंजेज है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, अगर वो ब्रश करेंगे तो ब्लीडिंग होने के चांस हैं। तो इससे हमने घबराना नहीं है, हमने जो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट है वो यूज करनी है और अल्ट्रा सॉफ्ट टूथपेस्ट यूज करनी है। बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से ब्रश करनी है। आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो जो आपके पास है, अभी ब्रशिंग टेक्निक भी हमें समझा दे। तो आपने दांतों की तो सफाई करनी ही करनी है। और जब भी आप हॉस्पिटल में आते हो अपना चेकअप कराने के लिए, तो डेंटल विजिट जरूर करना है। सर
ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਫੀਮੇਲਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਜੇ ਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? रोजाना जैसे अब एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं होंगी, पर जैसे 210 टोटल पेशेंट्स है तो उसमें से 15 या 20 प्रेग्नेंट फीमेल्स हमारी डेंटल ओपीडी में आती हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ गायनी डिपार्टमेंट? नहीं, उनको प्रॉब्लम होती है, उनको पेशेंट्स को खुद भी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे अवेयरनेस भी आ रही है। तो 12, 15, 16 इतनी प्रेग्नेंट फीमेल्स मतलब डेली आती है डेंटल डिपार्टमेंट में, जिनकी हम नॉर्मली स्केलिंग वगैरह, अगर कोई टाइम से आ जाए तो हम स्केलिंग भी करते हैं, अगर कोई इमरजेंसी है तो हम दांत भी निकालना पड़ता है अगर ज़्यादा सीवियर पेन हो। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।